हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के सेकेंड चैप्टर की। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी आईपीसी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें हमने धारा 1 से लेकर 5 तक की बात की थी। इसमें हम बात करने वाले हैं आईपीसी के धारा 6 से लेकर 10 तक की। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 6 से लेकर 10 तक की बातें करने वाले हैं। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है वो है साधारण स्पष्टीकरण। यानी कि इस चैप्टर में, इस संहिता में जो धारा है, उन धाराओं में जो शब्द आएंगे उन शब्दों की परिभाषा दी गई है। जैसे हम कोई धारा पढ़ रहे हैं और उस धारा में नाम आ गया, जैसे एक्ट या इंडिया आ गया या जज नाम आ गया, तो ऐसे आने वाले तमाम शब्दों की डेफिनेशन देता है ये सेकेंड चैप्टर। ठीक है, उनको परिभाषित करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 6 की। तो धारा 6 है संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना, यानी कि इस भारतीय दंड संहिता की जो धारा है, उन धाराओं में जितने भी अपवाद हैं, जैसे आईपीसी में धारा 3 से लेकर 106 तक साधारण अपवाद दिए गए हैं, तो वो अपवाद आईपीसी की जो अन्य धाराएं हैं उन धाराओं में भी लागू होंगे। चाहे किसी भी धारा में इन अपवादों का उल्लेख नहीं भी किया गया है, फिर भी वो अपवाद ऑटोमेटिकली वहां पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये बताती है आईपीसी की धारा 6। अपवाद की बात करें तो जैसे हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, तो कोई व्यक्ति यदि अपनी आत्मरक्षा करते हुए किसी की हत्या भी कर देता है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा। ये क्या है? एक अपवाद है। इसी प्रकार से और भी अन्य अपवाद है जो कि आईपीसी की धारा 3 से लेकर 106 तक दिए गए हैं। ठीक है, यह है धारा 6। अब बात करते हैं धारा 7 की। तो धारा 7 है एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय। यानी कि आईपीसी की किसी धारा में किसी भी शब्द का एक बार, किसी भी शब्द को एक बार यदि परिभाषित कर दिया गया है, कि उस शब्द का वहां पर एक बार किसी स्थान पर अर्थ बता दिया गया है, तो उसी अर्थ में वो शब्द हर जगह पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यह है आईपीसी की धारा 7। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 8 की। आईपीसी की धारा 8 है लिंग। यानी आईपीसी की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंगवाचक शब्द जहां पर प्रयोग होंगे वो हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, हर व्यक्ति पर लागू होंगे, चाहे वो नर हो या नारी हो। ठीक है, पुल्लिंगवाचक शब्द जैसे अभियुक्त है, अपराधी है, तो ये क्या है? पुल्लिंगवाचक शब्द है। तो ऐसे आने वाले तमाम शब्द जिनका प्रयोग जहां पर किया जाएगा वो दोनों के लिए लागू होंगे, चाहे वह नर हो या नारी हो। ठीक है, ये बताती है आईपीसी की धारा 8। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 9 वचन। वचन यानी एक वचन और बहुवचन। जैसे आईपीसी की किसी धारा में यह बताया गया है कि यह एक वचन है तो वह एक वचन होगा, और यह बताया गया है कि वह बहुवचन है तो बहुवचन होगा। और किसी भी धारा में एक वचन और बहुवचन दोनों का ही स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में एक वचन को बहुवचन माना जा सकता है और बहुवचन को एक वचन माना जा सकता है। ठीक है, यह बताती है आईपीसी की धारा 9। आईपीसी की धारा 10 है पुरुष और स्त्री। यानी आईपीसी की धारा 10 पुरुष और स्त्री के बारे में बताती है। यानी पुरुष वह होगा चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों न हो। अगर वह नर है तो पुरुष होगा। ठीक है, वह पुरुष कहलाएगा, चाहे वह अभी जन्मा हो या 10 साल का हो या 20 का हो या 35 का हो। अगर वह नर है तो पुरुष कहलाएगा। और स्त्री वह है चाहे किसी भी उम्र की क्यों ना हो, अगर वह नारी है तो स्त्री कहलाएगी। ठीक है, यह बताती है आईपीसी की धारा 10। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आईपीसी की जो नेक्स्ट धाराएं हैं उनकी बातें करेंगे।